नमस्कार। आप देख रहे हैं इस चैनल का पहला वीडियो, और अगर आप देख रहे हैं, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मेरा पहला वीडियो इस बारे में होने वाला है कि क्या जो है हम अंधभक्ति से बाहर आ सकते हैं, और अंधभक्ति होती क्या है, और एक एक्स बाइगट क्या होता है। क्या मैं खुद को एक एक्स बाइगट कंफर्म करती हूँ। बिगेट्री होती है कि अपने मत में अंधा हो जाना, अपने पक्ष की बात के लिए अंधा हो जाना, और किसी भी अन्याय को, किसी भी अत्याचार को, किसी भी गैर बराबरी को देख ही ना पाना, केवल अपने पक्ष की बात करते रहना। और भक्ति भी उसी का ही स्वरूप है। भक्ति और अंधभक्ति में मेरी नज़र में कोई अंतर नहीं है। भक्ति यही है कि जिसकी आप पूजा करते हैं, जिस पर आप भरोसा करते हैं, उस व्यक्ति पर या उस विश्वास पर इतना अंधा विश्वास कर लेना कि आप प्रश्न पूछना ही भूल जाएं। तो पिछले दिनों में ऐसा ही हुआ है भारत की जनता के साथ कि हम प्रश्न पूछना ही भूल गए हैं। मेरी बिगेट्री की शुरुआत कैसे हुई, मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो कि मुझे लगता है कि अंधभक्ति की शुरुआत या भक्ति की शुरुआत बचपन में, शैशव काल से ही हो जाती है। मैंने अपने घर में देखा कि मेरे घर में एक शिशु जब हुआ, जो घर का एक बच्चा था, मेरे खुद के नहीं है, लेकिन मैंने अपने घर में देखा कि वो उसको उसके माता पिता ये दिखा रहे थे कि वो किसी भी देवी या देवता के सामने यूँ हाथ जोड़ते थे। तो बच्चा जो कि अभी चलने भी नहीं लगा है, उसने कुछ बच्चों को पिट्ठू खेलते हुए देखा, और वो पिट्ठू के सामने, पिट्ठू जिसे नहीं पता है उसके लिए बता दूं, पिट्ठू क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे पत्थरों को ऊपर नीचे रख के फिर उस पर बॉल मारकर खेला जाता है। और ये जो 90s के किड्स हैं, 90s बॉर्न हैं, उनको ज़रूर पता होगी ये बात कि पिट्ठू क्या होता है। तो वो छोटा बच्चा जो है पिट्ठू को देख के ही हाथ जोड़ लेता था, क्योंकि उसने यही देखा था कि कोई भी पत्थरनुमा चीज़ हो तो उसके सामने हाथ जोड़ना। तो ये जो भक्ति की शुरुआत है, ये उसी समय से, बचपन से ही शुरू हो जाती है। और फिर शुरू होता है कि हमें भक्ति करनी है, बात माननी है, प्रश्न नहीं करना है, अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करना है, अपने टीचर्स की, फिर अपने पेरेंट्स की, और उसके बाद जो है पेरेंट्स जो भी कह रहे होते हैं वो हमें करना है। अगर हम अच्छे बच्चे हैं, अगर आप एक अच्छी स्त्री हैं या अच्छे पुरुष हैं, तो वयस्क होने के बाद भी आपको अपने माता पिता की बात माननी है। फिर उसके बाद ये भक्ति बढ़ते बढ़ते ऐसे लोगों पर आ जाती है जिन्हें कि हम टीवी पर देखते हैं, जैसे कि अभिनेता हैं या नेता हैं, और इतना ज़्यादा हम उत्तेजित हो जाते हैं कि उस व्यक्ति ने जो कहा है वो बिल्कुल सही ही कहा होगा, हम क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। तो हम एक डेमोक्रेटिक नेशन हैं, अभी तक तो हैं, और डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि आप प्रश्न को जीवित रखिए। ये जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता पर ही शासन है, और जनता का वो हिस्सा जिस पर शासन किया जा रहा है, अगर वो प्रश्न करना ही बंद कर देगी तो ये अराजकता हो जाएगी, तो ये डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, ये थियोक्रेसी हो जाएगी, ये ऑटोक्रेसी हो जाएगी, ये कुछ भी हो जाएगा, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। तो अंधभक्ति की शुरुआत ऐसे होती है, बचपन में धर्म के नाम पर जो है हम कोई भी धर्म लेकर पैदा नहीं होता, कोई भी मजहब लेकर पैदा नहीं होता। उसके माता पिता, उसके आसपास का माहौल जो है उसे धार्मिक या मजहबी बनाता है। उसके बाद हम टीचर्स की, फिर पेरेंट्स की, फिर नेताओं की, फिर अभिनेताओं की अंधभक्ति करते चले जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता। ये अंधभक्ति का भ्रम जब टूटता है, जब व्यक्ति प्रश्न करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो प्रश्न करना शुरू कर देता है, उसके सारे के सारे जो पट हैं, जो पर्दे हैं, जो उसने खुद की आंखों पर डाले हैं, वो खुलने शुरू हो जाते हैं। तो क्या मैं एक अंधभक्त थी? आपने बहुत सारे वीडियोस, किसी ने मेरे देखे हैं, किसी ने नहीं देखे। मैंने अपना पुराना चैनल डिलीट कर दिया, और उसकी वजह ये थी कि मुझे लगने लगा था कि हाँ, मैं एक लाइन पर इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई हूँ कि दूसरी लाइन जो कह रही है उसको मैंने देखा ही नहीं है, दूसरी तरफ की देखा ही नहीं है। जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, जो जर्नलिज्म के एथिक्स होते हैं कि दोनों पक्षों की बातों को सुनो और फिर अपनी राय दो, वो भी मुझ में ख़त्म होती जा रही थी। और मैं अच्छी तरह से एक अंधभक्त भी नहीं बन पाई, क्योंकि आजकल जो लाइन चल रही है उसकी कई चीज़ों पे मैंने प्रश्न करना शुरू किया। और जैसे ही मैंने प्रश्न करना शुरू किया तो मुझे वहाँ से मुझ पर वार होने लगा, या यहाँ से मुझे समर्थन जाने लगा। तो अगर आप किसी भी विचार को या विचारधारा को, या किसी नेता को या नेत्री को या अभिनेत्री को या अभिनेता को अगर पसंद करते हैं और उसके पक्ष में कुछ बात कहते हैं, तो उसके विपक्ष वाले लोग जो हैं वो आप पर अंधभक्ति का इल्ज़ाम लगाते ज़रूर हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि ये इल्ज़ाम गलत है, पर कई बार ये इल्ज़ाम जो है बिल्कुल सच्चा होता है। तो माता पिता की अंधभक्ति के बाद, देवी देवताओं की अंधभक्ति के बाद, शिक्षकों की अंधभक्ति के बाद मेरा व्यक्तिगत जीवन में अंधभक्ति का समय आया
साल 2014 के बाद। साल 2014 तक मैं एनडीटीवी नाम का चैनल देखती थी, जो कि खबरों को काफ़ी अच्छी तरह से दिखाता था, लेकिन काफ़ी बार उस चैनल पर ये आरोप लगते थे कि वो कांग्रेस पार्टी के यानी कि तत्कालीन सरकार के अधीन रहकर काम करता है और उनके पक्ष की बात करता है। साल 2014 में मैंने तत्कालीन सरकार को बनाने में योगदान नहीं दिया था। साल 2014 में मैंने मोदी को वोट नहीं दिया था, मोदी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था, और मैं उन्हीं के पक्षधर थी, जो कांग्रेस पार्टी थी उस समय, उन्हीं के पक्षधर थी, यूपीए गवर्नमेंट की। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है हमारे केबल नेटवर्क से एनडीटीवी गायब होता चला गया और जी न्यूज़ और सारे के सारे चैनल्स आते चले गए। तो उस पक्ष के लोग ये कह रहे थे कि ये गोदी मीडिया है और एक ही तरफ की बात कह रहा है, लेकिन हम लोगों को या मुझे ये लग रहा था कि ये सही कह रहे हैं। हम सभी तरह से एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री को भारत का प्रचार मंत्री मैं कहना चाहूँगी। अब वो उन्होंने इतना प्रचार किया, वो प्रधानमंत्री के बजाय फोटो मंत्री हो गए। उनकी इतनी फोटोएं आई कि हमारी दिमाग में, हमारे जहन में हर तरफ मोदी मोदी छा गया, और हम उनके हर फैसले के पीछे आंख मूंद के चलने लगे कि ये सही हो रहा है। हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया गया और ये बताया गया कि ये जो है, जो इस देश का मेजॉरिटी है, वो खतरे में है। बार बार ऐसी इन्फॉर्मेशन दिमाग में जाने से पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैंने प्रश्न करना बंद कर दिया। जो भी मुझे फीड किया जा रहा था उस पर मैं यकीन करती जा रही थी, और जो है इसमें आग में घी डालने का काम किया न्यूज़ चैनल्स के अलावा सोशल मीडिया पे मैंने जब कुछ कंटेंट देखना शुरू किया तो वो सारा कंटेंट ही एक तरफा था। और आप जानते हैं कि यूट्यूब की एल्गोरिदम कैसे काम करती है कि अगर आप किसी एक वीडियो को भी पसंद कर लेते हैं तो उसी वीडियो के बहुत सारे फॉर्मेट्स, बहुत सारे उस तरह का सेम कंटेंट आता चला जाता है। तो उसके बाद क्योंकि मुझे बचपन से ही जानने का बड़ा शौक़ रहा था और थ्योरी पढ़ने का, मतलब वो चीज़ें जिन्हें सॉल्व नहीं करना है, बस आपको पढ़ना है, आपको जानना है, उन चीज़ों का बड़ा शौक़ था। तो ऐसे ही चैनल्स के मैं संपर्क में आई, उनका कंटेंट मैंने सुनना शुरू किया तो उन्होंने कुछ बुक्स रेकमेंड की और उन बुक्स को पढ़कर मेरा दिमाग और ज़्यादा भ्रमित हो गया। मुझे लगा कि जिस पक्ष की बुराई लगातार की जा रही है वो ही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन धीरे धीरे मैंने उस पक्ष की जिसके मैं समर्थक बन गई थी बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें देखी। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, पहले मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन जितने भी सोशल मीडिया पे राइट विंग को प्रमोट करने वाले, सपोर्ट करने वाले या मोदी करने वाले चैनल्स हैं, उनको चलाने वाले प्रमुख जो हैं स्वयं ही ब्राह्मण जाति से हैं। तो किसी का सरनेम दीक्षित है, किसी का अत्री है, किसी का तिवारी है, किसी का मिश्रा है, और ये चीज़ें मैंने उस समय रियलाइज़ नहीं की थी। अब इन लोगों ने क्या किया कि कुछ ऐसी किताबें प्रमोट करनी शुरू की जो कि इस्लाम की निंदा करती हैं, और उन किताबों को मैंने पढ़ा। जैसे कि मैंने जो है उसको अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना को पढ़ा, और वो जो किताब है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना, वो जिस व्यक्ति ने लिखी है उस व्यक्ति ने ये दावा किया है कि इस्लाम जो है एक मानसिक बीमारी है, और इस मानसिक बीमारी का नाम है नार्सिज्म, आत्ममुग्धता। और ये लोग जो हैं हमेशा खुद दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं और पीड़ित होने का दावा रखते हैं। तो इस तरह की बातें पढ़कर मुझे लगने लगा इस्लाम वाकई में ही प्रॉब्लम है, और हो सकता है हो भी, लेकिन क्या दूसरे मजहब, दूसरे धर्म प्रॉब्लम नहीं है? तो इस अंधभक्ति में आगे मैं बढ़ रही थी, तब मैंने देखा कि जो हमारे जिनको उस समय मैं समझ रही थी कि ये जो हिंदू धर्म के पक्ष में है या भारत के पक्ष में है या देशभक्ति के पक्ष में है, ये जो लोग हैं वो हर उस बात का विरोध कर रहे थे जो वहाँ से गलत हो रही है, लेकिन हर उस बात पर मौन धारण कर लेते थे जो यहाँ से गलत हो रही है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि भारत में आज भी 8,000 के तकरीबन 7 से 8,000 के तकरीबन दहेज हत्याएं होती हैं, लेकिन एक जो सोशल मीडिया पे एक चैनल है, उस चैनल ने केवल एक केस उठाया जो कि पिछले 1-2 सालों के बीच में हुआ था, जिसमें एक मुस्लिम लड़की ने आत्महत्या कर ली थी दहेज उत्पीड़न के कारण। तो केवल उस केस को उठाया गया, लेकिन जब मेरी उनसे बात हुई तो मैं ऐसे लोगों के संपर्क में थी, तब मैंने कहा कि हमारी बातें भी तो सामने रखो, जो मरने वालों में हिंदू लड़कियां भी तो हैं और दहेज एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लड़कियां तो छोटी छोटी बातों पर केस कर देती हैं। और जो है फिर अचानक से मैंने ये भी देखा कि वो ये जो चैनल्स हैं ये फेमिनिज्म का, महिला की जो बराबरी है उसका विरोध करते जा रहे हैं, और महिलाओं का जितना भी उत्पीड़न है
उस पर खामोश हैं। आगे इसके आगे मैंने और जो चीज़ें जाननी शुरू की तो प्रश्न करना शुरू किया। जैसे एक वीडियो मैंने देखा जिसमें एक जो है गुरुद्वारे में किसी महिला को चाटा पड़ रहा है किसी बात पर, और सोशल मीडिया पर सारे लोग उसी बात का गाना गाए जा रहे हैं कि उसको चाटा पड़ रहा है। तो मैंने भी जब विरोध किया कि देखो ये गुरुद्वारे में हो रहा है, तो ट्विटर पे एक व्यक्ति ने मुझे टैग करके ऐसे 20 से 25 वीडियो भेज दिए, छोटे छोटे क्लिप्स करके, जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है उड़ीसा, बिहार, बंगाल, झारखंड, ऐसी जगहों पर, और उन पे अलग अलग इल्ज़ाम है। और ये सारी भीड़ जो ऐसा करने वाली थी वो सारी भीड़ हिंदुओं की ही थी। किसी पर इल्ज़ाम है कि इस महिला ने बच्चा चोरी किया है, किसी पर इल्ज़ाम है इस महिला ने चोरी की है या झगड़ा किया है या दुष्चरित्र है या अपने पति को छोड़ आई है। तो इस तरह से महिलाओं को नग्न घुमाना, ये जो है ये कौन सी धर्म संस्कृति हो गई। तो जब मैं क्वेश्चन कर रही थी गुरुद्वारों पर, उसी समय मुझे उसका जवाब मिला कि देखो, पैट्रियार्की हो, फेमिनिज्म हो या मिसोजिनी हो, ये चीज़ें जो हैं डिस्कस करने लायक हैं और किसी एक रिलीजन को इस पर टारगेट नहीं कर सकते। हमारी कंट्री ही ऐसी है, इसी में ये कल्चर व्याप्त है। इसके बाद जो है इन्होंने जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है कुछ बलात्कारियों को रिहा कर दिया। आप जानते हैं बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया। और जब उन बलात्कारियों को रिहा कर दिया तो मैं इन सारे चैनल्स को देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, जिनकी मैं समर्थक भी रही थी, लेकिन इन्होंने एक भी चैनल ने इस चीज़ को कवर नहीं किया। जिनके भी नाम अत्री, मिश्रा, तिवारी, इन्होंने कभी कुछ चैनल्स को कवर नहीं किया। मेरा अनुभव जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा इस मामले में कि मैं सही समय पर नहीं समझ पाई। लगता है जीवन में मेरी टाइमिंग ही खराब है। तो फिर ये चीज़ों में इन चीज़ों को समझ रही थी, देख रही थी, आवाज़ उठा रही थी, अपने चैनल्स पर कंटेंट डाल रही थी, लेकिन फिर भी मैं उन्हीं के पक्ष में बनी हुई थी। उसके बाद बारी आती है, उस दौरान ही बारी आती है कुछ पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम्स का, जो इस्लाम का विरोध तो कर रहे थे लेकिन वो साथ साथ हिंदुइज्म का भी विरोध कर रहे थे, और इतना कड़ा विरोध कर रहे थे कि क्योंकि मैं उस वक्त इस एक आइडियोलॉजी के पक्ष में थी तो मैंने उनका ज़बरदस्त विरोध किया और ये समझा, क्योंकि ये जो चैनल्स हैं ये सारे के सारे उन अट्रॉसिटीज़ को गिनाते हैं जो हज़ारों साल पहले हुई हैं। 700 साल पहले ये हुआ, हिंदू माताओं के साथ ये हुआ, हिंदू बहनों के साथ ये हुआ, ज़बरदस्ती कन्वर्जन किया गया, ऐसे किया गया, वैसे किया गया। तो आप क्या है, इस्लाम के विरोधी तो हो जाते हैं और हिंदू धर्म को या हिंदू कल्चर को बहुत ऊंचा समझने लगते हैं। और इसी तरीके से तो मैंने उन लोगों को भी बोलना शुरू किया कि आप ये गलत बात कह रहे हैं, आप इस्लाम को छोड़कर आए हैं लेकिन हिंदुओं को या हिंदू कल्चर को आप निंदा मत कीजिए, ये निंदा से परे है। पर निंदा से कोई परे नहीं होता। कोई भी विचारधारा, ईश्वर, अल्लाह, कोई भी जो है निंदा से परे नहीं होता, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें मनुष्य के स्वयं के दिमाग की उपज हैं। तो इसके अलावा जो है हुआ ये कि इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती गई कि मैं जो है अंदर से मेरा दिल खुद को झकझोर रहा था बार बार लगातार। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार ट्विटर पे मैंने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि जन्नत में हूरें महिलाएं होती हैं और उन महिलाओं का नृत्य देखने के लिए, नाच देखने के लिए या उनके साथ संभोग करने के लिए पुरुष जाते हैं। मतलब ये लालच दिया जाता है कि जन्नत में तुमको ये मिलेगा, लेकिन ये सेम लालच हिंदुओं में भी तो है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो है कोई ऐसे स्वर्ग की कल्पना की गई हो जिसमें जो है महिलाएं बैठी हैं और मदिरा पी रही हैं और पुरुष नाच रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होता। सारी की सारी चीज़ें ऐसी क्यों है कि महिला एक आकर्षण की वस्तु है या वो एक मनोरंजन की वस्तु है, वो नाच रही है और सारे पुरुष देख रहे हैं। तो मतलब कॉन्सेप्ट चाहे जन्नत का हो चाहे स्वर्ग का, कुल मिलाकर ये है कि एक बार डांसर जो है महिला ही है, पुरुष नहीं है, और जो पुरुष है उसको ये इनाम दिया गया है, ये प्रॉफिट दिया गया है कि अगर वो वहाँ जाएगा उसको गेन मिलेगा, क्या उसको लाभ मिलेगा कि वो पुरुष है तो उसको आनंदमयी जीवन मिलेगा क्योंकि महिलाएं नाच रही हैं। तो क्या ये ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है? ये कोरी कल्पना ही तो है। धीरे धीरे इन प्रश्नों के उत्तर जब मेरे दिमाग में आने शुरू हुए या मैंने प्रश्न पूछने शुरू किए और देखा कि किस तरह से महिलाओं के मुद्दे को, दलितों के मुद्दे को दरकिनार किया जा रहा है और इस्लाम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि कास्टिज़म को इनकार किया जा रहा था कास्टिज़म से कि ये तो जन्म आधारित नहीं है, ये तो कर्म आधारित है। तो अगर ये कर्म आधारित है, अभी हाल ही में जो है मेरे खुद के किसी रिश्तेदार से इस बात पे बहस हो गई, क्योंकि
इतना ज़्यादा कंटेंट दिमाग में घुसा के वो इस बात की जिद कर रहे थे कि ये कर्म आधारित है। तो मैंने तबाक से पूछा, अगर ये कर्म आधारित है तो क्या आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो आप किसी नीची जाति में, जिसे नीचा माना जाता है, ऐसी जाति में अपने बच्चों की शादियां करेंगी? तो एकदम से उनका चेहरा तमतमाया, क्योंकि जो है बात ये सच है कि हम खुद से ही झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, और यही भक्ति है, यही अंधभक्ति है। तो अंधभक्ति का मेरा दरवाज़ा खुलना शुरू हो गया और ये भ्रम जो है मिटना शुरू हो गया, लेकिन मुझे बहुत समय लग गया। और धीरे धीरे जो मेरा कंटेंट था वो इस तरह से बनता जा रहा था कि कुछ लोग मुझे वामपंथी और गालियां देने लग गए थे कि अब ये बदल गई है, अब ये हमारी झांसी की रानी नहीं रही, ऐसा नहीं रहा, वैसा ही नहीं रहा। एक तो महिलाओं को अपने पक्ष में आते देखकर लोग इतना उछलने लग जाते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा महिमा मंडन कर देते हैं। कोई मुझे देवी बताने लगा था, कोई मुझे बहन बोलने लगा था। मैं एक कंटेंट बना रही हूँ, मैं किसी की बहन नहीं हूँ, कोई देवी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, और मैं वामपंथी भी नहीं हूँ, और मैं अंधभक्त भी नहीं हूँ। मैं किसी भी विचारधारा को पूरी तरह से समर्थन नहीं करती, क्योंकि अब मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विचार को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना एक अंधभक्ति ही है। आपको हमेशा अपने जहन में, अपने दिमाग में प्रश्न को जिंदा रखना है। तो इसलिए मैंने अपना पुराना चैनल डिलीट कर दिया, क्योंकि उसमें जो है एक तरह की अंधभक्ति शामिल थी। हाँ, बीच बीच में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए जो डाउरी के से रिलेटेड थे या महिलाओं के विषय से रिलेटेड थे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे और ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी की ज़रूरत है, और ज़्यादा जो है एक इवॉल्व होने की ज़रूरत है। और इसके अलावा मैं बताऊंगी आपको कि अंधभक्ति की जो है मृत्यु कैसे हुई मेरे अंदर। अंधभक्ति की मृत्यु हुई मेरे अंदर जब मैंने विकास दिव्य कीर्ति सर का वो वीडियो देखा जिसमें वो ये दावा कर रहे थे कि जो है कुछ बातें रामायण में ऐसी लिखी हैं जो कि घोर महिला विरोधी हैं। तो सारे के सारे जो राइट विंग चैनल्स थे उन पर टूट पड़े कि नहीं, इन्होंने गलत बोला है, इन्होंने गलत बोला है। और विकास दिव्य कीर्ति सर ने लल्लन टॉप चैनल पर आकर खुद उस कंटेंट को दिखा दिया कि देखो ऐसा ऐसा इसमें लिखा है। और एक दुखद घटना फिर मेरे साथ हुई। मेरे पिता की अचानक मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु होने के पश्चात कुछ लोग आए। मेरे दिमाग को बहुत बड़ा झटका था कि उनका अचानक यूँ मेरे जीवन से चले जाना। तो कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे बोला कि तुम गरुड़ पुराण पढ़ो। तो जब मैंने गरुड़ पुराण पढ़ी तो वो इतनी बकवास चीज़ है, इतनी बकवास किताब है। उसमें जो है उसको पढ़ते ही, जब तक आप टीवी में देखते हैं बहुत अच्छे से लोग ड्रेस से तैयार होकर आते हैं और अच्छे अच्छे डायलॉग्स बोलते हैं, तो आप जितनी भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उनको बड़े वाव की नज़र से देखते हैं और यकीन करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें पढ़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अनसाइंटिफिक, कितनी मिसोजिनिस्टिक और कितनी बकवास बातें हैं। मिसोजिनी का मतलब होता है महिलाओं से घृणा करना। अनसाइंटिफिक, बिल्कुल अवैज्ञानिक, तर्क विहीन, बिल्कुल बकवास बातें लिखी हुई हैं। तो गरुड़ पुराण में ये लिखा हुआ है कि कौन सी पोजीशन में, कौन से दिन, कैसे सोने से जो है पुत्र पैदा होता है। और उसमें ये लिखा गया है कि जो मृतक व्यक्ति मर जाता है, वो मरने के बाद जो है जैसे जैसे उसके रिश्तेदार दान करते जाते हैं ब्राह्मणों को, वैसे वैसे उसका जो परलोक में शरीर है वो बनता जाता है। पहले अंगूठे के साइज का होगा, फिर इतना बड़ा होगा, फिर इतना बड़ा होगा। सबसे बड़ी बात, उसमें एक वैतरणी नदी का वर्णन है। वैतरणी नदी को उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि ये नदी हड्डी से, पीप से, खून से और मांस के लोथड़ों से बनी है, और इसमें जो जीवात्मा है वो तैर कर जाती है अगर दान ना किया जाए तो। लेकिन अगर आप ब्राह्मणों को भर भर के दान दे दो तो जो जीवात्मा है उसको जो है उस वैतरणी नदी को पार करने के लिए डोंगा मिल जाता है जिसमें वो बैठ के जा सकती है। और इसमें इतनी ज़्यादा ये जो है महिला विरोधी बातें इसमें भरी पड़ी हैं गरुड़ पुराण में। उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जो है पुत्र पैदा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि पुत्र ही जब अग्नि देगा तभी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस तरह की किताबों के से मेरी आंखें खुलती ही चली गई। मैंने एक बहुत बड़ी पुस्तक पढ़ी और मैं उस पुस्तक को रख ही नहीं पाई बिना पढ़े, इतना ज़्यादा अच्छा उसका कंटेंट था। 863 पेज की वो बुक है, क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म। जब मैंने ये पुस्तक पढ़ी
तो मेरी आंखें खुलती ही चली गई, क्योंकि इसमें इतने सारे प्रश्न भी थे और उन प्रश्नों के उत्तर भी थे कि जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो धर्म है ये मानव निर्मित ही है। धर्म और मजहब जो भी हैं सब में ही प्रॉब्लम है, सब में नार्सिज्म है, सब में आत्ममुग्धता है, सब में स्त्री विरोध है, सब में दलित विरोध है, सब में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दबा कर रखे या उस पर शासन करे या उसको गुलाम बनाए, ऐसी व्यवस्था इसमें अंतर्निहित है। और जितने भी धर्म और मजहब होते हैं सब एक जगह ही स्टक होते हैं, एक जगह की बात करते हैं, वो दूसरी जगह की बात कर ही नहीं सकते। जैसे सारे देवी देवताओं का जितना भी जिक्र है वो सब भारत भूमि पे ही तो है, कोई स्वीडन में तो कोई देवता नहीं हो रहा है, ना कृष्ण ना राम। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे मैंने समझी। मैंने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पढ़ा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब, और धीरे धीरे मेरे अंधभक्ति के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए और अंदर एक ज्ञान की रोशनी आ गई। और मैं बचपन से ही ज्ञान के प्रति आकर्षित हूँ, इसलिए इस चैनल का नाम मैंने रखा है सेप्योर सेक्सुअल। और आगे मैं इस चैनल का कंटेंट ऐसा ही रखूंगी जिसमें मैं ज्ञान लेने की कोशिश करूंगी और वो ज्ञान बांटने की भी कोशिश करूंगी। काफ़ी सारी पुस्तकों का अध्ययन करूंगी और उन पुस्तकों का सार आपके साथ ज़रूर बांटूंगी। ये पुस्तकें साहित्यिक भी होंगी और असाहित्यिक भी होंगी, फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये चैनल का कंटेंट पसंद आया और अगर आप मुझ पर विश्वास रखते हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।